आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से गुजरता है। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना में महिलाओं को 1500 रुपयों की राशि का किया अंतरण। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और प्रदेश में अगले 4 दिन बारिश के आसार नहीं। मौसम विभाग ने कहा, कई शहरों में बढ़ेगा तापमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रोफेसर स्वामीनाथन को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर स्वामीनाथन ने हरित क्रांति से आगे बढ़ते हुए सतत कृषि और जैव सुख की अवधारणा दी। श्री मोदी ने पहला एमएस स्वामीनाथन खाद्य एवं शांति पुरस्कार नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेनले को प्रदान किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है। 2047 के विकसित भारत का रास्ता आत्मनिर्भरता से होकर गुजरता है और आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा आधार है वोकल फॉर लोकल। जो चीजें भारत में बनी हो, जिसे बनाने में किसी भारतीय का पसीना बहा हो, वही खरीदे और वही बेचे। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहनों को 250 रुपए की अतिरिक्त किस्त के साथ कुल 1500 रुपए की राशि का अंतरण किया। इस अवसर पर उन्होंने स्व सहायता समूहों द्वारा लगाई गई विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया और बहनों से संवाद किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल और नारायण सिंह पवार समेत अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नरसिंहगढ़ में आयोजित रोड शो में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के खातों में राशि अंतरण करते हुए दोहराया कि 2028 तक योजना के तहत 3000 रुपए की राशि दी जाएगी। अभी 1500 तो आपको अभी मिल ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही दिवाली गई और हमारे लिए भाई दूज आई, भाई दूज से 1500 रुपया महीना सभी बहनों के खाते में आता रहेगा लगातार। और अभी तो 1500, धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के समत्व भवन में बैठक कर 10 अगस्त को रायसेन में प्रस्तावित रेल कोच निर्माण इकाई के भूमि पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। यह कार्यक्रम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा को गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के चयन के लिए अधिकृत किया है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज संसद परिसर में हुई एनडीए संसदीय दल के नेताओं की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी का फ्लोर लीडर्स का बैठक में प्रस्तावना पास किया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए और कैंडिडेट का नाम तय करने के लिए पूरा अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा जी को सौंपा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो सब सर्वसम्मति से एनडीए पार्टी समर्थन करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में इस बार 3 चरणों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए जवानों को राखियां भेजी जाएंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि 25 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री धार में पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करेंगे। उन्होंने कहा कि रेडीमेड गारमेंट सेक्टर की इस परियोजना से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। इंदौर उज्जैन धार मेट्रोपॉलिटन के लिए 25 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आने वाले। हमारे निमाड़ और झाबुआ मालवा के कॉटन उत्पादन वाला क्षेत्र हमारा है किसानों का। ऐसे में गारमेंट्स का, टेक्सटाइल हब का पीएम मित्र पार्क के माध्यम से एक बड़ी आधारशिला रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, जो लगभग 2000 करोड़ से बड़ी परियोजना जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। आज देश भर में 11वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन भारत की समृद्ध बुनाई परंपराओं का उत्सव मनाने का है, जो नागरिकों की रचनात्मकता को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने भारत की हथकरघा विविधता और आजीविका एवं समृद्धि को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर गर्व व्यक्त किया। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। यह पुरस्कार केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा प्रदान किए गए। प्रदेश में भी इस अवसर पर अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। भोपाल के गौहर महल में आज शाम एक फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बिहार में आयोजित विशेष गहन पुनरीक्षण और अन्य मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित रही। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने आज भोपाल में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला में कहा कि पॉक्सो एक्ट बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा और उज्जवल भविष्य की गारंटी है। उन्होंने कहा कि कानून की जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी है, जिससे बच्चों का शोषण रोका जा सके। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार ने यौन अपराधों में दोषियों को मृत्युदंड तक दिलवाया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में हर 15 दिन में पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता सत्र को अनिवार्य रूप से आयोजित करने को कहा। प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिलहाल थम गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना है। इस बीच कल शिवपुरी में हल्की बूंदाबांदी हुई। दूसरी ओर छतरपुर के खजुराहो में पारा 35 डिग्री पर पहुंच गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल एवं कुलाधिपति मंगूभाई पटेल ने प्रोफेसर शिवशंकर मिश्र को महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन का कुलगुरु नियुक्त किया है। प्रोफेसर मिश्र वर्तमान में श्री लाल बहादुर शास्त्री ये राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं। देवास जिले के युवाओं को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए युवा संगम का आयोजन देवास के ITI परिसर में आज किया गया। मेले में 283 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया एवं ऑफर लेटर दिया गया। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सीहोर जिले के तीर्थ यात्रियों के लिए 2 तीर्थ यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। जिले के यात्रियों को 13 अगस्त से 18 अगस्त 2025 तक वाराणसी अयोध्या की तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।